अगर आपकी कुर्ती शोल्डर से लूज, आर्मोल से टाइट या फिटिंग से अजीब लगती है तो प्रॉब्लम स्टिचिंग में नहीं, ड्राफ्टिंग में है। और सच बताऊं, 90% फिटिंग इश्यूज सिर्फ गलत ड्राफ्टिंग की वजह से होते हैं। आज मैं आपको परफेक्ट कुर्ती ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी जो आप किसी भी चेस्ट साइज के हिसाब से बना सकते हैं। और इस वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर चेस्ट साइज के आर्मोल के फॉर्मूलेज मिलने वाले हैं। मतलब चाहे आपका साइज 32 इंचेस हो या फिर 44 इंचेस हो, आप इजीली इस ड्राफ्टिंग को यूज कर सकते हैं। हम सिर्फ 32 इंचेस चेस्ट साइज पर ड्राफ्टिंग करेंगे, क्योंकि अगर आपको एक साइज प्रॉपर्ली समझ आ गया तो फॉर्मूलेज की हेल्प से आप किसी भी साइज की कुर्ती बना पाएंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट्स मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। शोल्डर 13 to 14 इंचेस, लेंथ 30 इंचेस, चेस्ट 32 इंचेस, वेस्ट 28 इंचेस, हिप 36 इंचेस, वेस्ट लेंथ 13 इंचेस और हिप लेंथ 22 इंचेस। अब ये सारे मेजरमेंट्स ही बॉडी से लिए हुए हैं, तो इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है ताकि हम इस कुर्ती को मॉडेस्ट बना पाएं। यहाँ सारे मेजरमेंट्स मैं सेंटीमीटर में मार्क करूंगी। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगी लेंथ। और ये फैब्रिक आपका इधर से फोल्ड रहेगा और यहाँ से फैब्रिक की ओपन साइड होगी। अब शोल्डर लेंगे, शोल्डर रहेगा 6.5 इंचेस से 7 इंचेस तक। शोल्डर की मेजरमेंट लेते वक्त एक कॉमन मिस्टेक होती है जो पूरी फिटिंग खराब कर देती है। मेजरमेंट हमेशा एक शोल्डर बोन से दूसरी शोल्डर बोन तक बैक साइड से लेनी है। तो यहाँ मार्क करेंगे 6.5 इंचेस से 7 इंचेस। यहाँ आपको शोल्डर का हाफ ही मार्क करना होता है क्योंकि ये फैब्रिक ऑन फोल्ड है। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे हाफ इंचेस। आप इस पर डीप नेक या नॉर्मल नेक भी बना सकते हैं। अब आर्मोल की लेंथ लेंगे, तो आर्मोल का फॉर्मूला रहेगा 32 इंचेस चेस्ट साइज के लिए, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंचेस। और इसी तरह से फर्दर चेस्ट साइज के फॉर्मूला यहाँ आपको स्क्रीन पे शो कर दिए हैं। अब जब आर्मोल की लेंथ लेते हैं तो ये जो पॉइंट मिलता है यही होती है चेस्ट लाइन। और ऐसे ही अब वेस्ट लेंथ मार्क करेंगे 13 इंचेस पर और हिप लेंथ 22 इंचेस। और इन सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब चेस्ट, वेस्ट, हिप की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। अभी हमें लूजिंग भी ऐड करनी है, तो इसके लिए आपका जो भी चेस्ट साइज है डिवाइडेड बाय 4 + 1.5 इंचेस करना है। और वेस्ट, हिप में भी सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो चेस्ट 32 इंचेस है, डिवाइडेड बाय 4 मिलेगा 8 इंचेस और 1.5 इंचेस ऐड करेंगे तो आएगा 9.5 इंचेस। और सेम फॉर्मूलाज वेस्ट, हिप में यूज करेंगे तो वेस्ट की मार्किंग होगी 8.5 इंचेस और हिप की मार्किंग होगी 10.5 इंचेस। और दामन पर आप 10.5 इंचेस की रख सकते हैं अगर आपको स्ट्रेट रखनी है तो। लेकिन मैं इस कुर्ती को थोड़ा ए लाइन शेप में रख रही हूँ, इसलिए 10.5 इंचेस में मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 इंचेस, तो आएगा 12 इंचेस। और फिर 1 से 1.5 इंच का हर जगह मार्जिन लेके सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे और ये हो जाएगी हमारी कुर्ती रेडी। और बिगनर्स यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, बॉडी मेजरमेंट्स लेकर सीधा कटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से कुर्ती बॉडी फिट या अनकंफर्टेबल हो जाती है। अगर आप मॉडेस्ट और कंफर्टेबल फिटिंग चाहते हैं तो लूजिंग ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब हम उस पार्ट पर आ गए हैं जहां बिगनर्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, नेक और आर्मोल। नेक के लिए फॉर्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ 32 इंचेस चेस्ट है, डिवाइडेड बाय 12 तो मिलेगा 2.6 इंचेस। और इसमें आप हाफ इंचेस ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो मैं थोड़ा ब्रॉड पहन लेती हूँ, तो मैं इसमें हाफ इंचेस ऐड करूंगी और 3 इंचेस पर मार्क करूंगी नेक विड्थ। और नेक लेंथ फ्रंट की 5 इंचेस और बैक नेक लेंथ की 6.5 इंचेस। आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ मैंने स्क्वायर नेक बनाया है। अब आता है वो फॉर्मूला जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं, यानी आर्मोल फॉर्मूला। और बिलीव कीजिए, अगर आपका आर्मोल सही बन गया तो आपकी कुर्ती की फिटिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अब आर्मोल की मार्किंग कैसे करनी है? फ्रंट और बैक को ड्रॉ करने के लिए हमें फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस चाहिए होता है। तो फ्रंट क्रॉस यहाँ 11.5 इंचेस है और बैक क्रॉस यहाँ 12 इंचेस है। तो लूजिंग ऐड करने के बाद तो आर्मोल की लाइन का सेंटर लेके फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करेंगे 6.5 इंचेस पर और बैक क्रॉस 7 इंचेस पर। अब हमें चेस्ट मार्क और आर्मोल का सेंटर को ध्यान में रखते हुए एक कर्व बनाना है, जो कि आप फ्री हैंड या आर्मोल शेपर से भी बना सकते हैं। और यहाँ हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग खत्म हुई। अब इससे पहले हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने फैब्रिक पर सेम मार्किंग कर सकते हैं अगर आपका चेस्ट साइज 32 इंचेस है। और अगर कोई और चेस्ट साइज भी है तो भी आप इजीली कटिंग कर सकते हैं, जो फॉर्मूलाज मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोवाइड किए हैं उनकी हेल्प से। वैसे तो आप नॉर्मल स्लीव्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको श्रिंक स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी क्योंकि ये मॉडेस्ट भी लगती हैं और बहुत एलिगेंट लुक देती हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हो गई हमारी लेंथ 26 इंचेस की। और ये फैब्रिक आपका 4 फोल्ड रहेगा और सारी मार्किंग फोल्डेड साइड से करनी है। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन पर बाइसेप्स मार्क करेंगे 6.5 इंचेस और वहां से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। हमारा आर्मोल है 7 इंचेस, जो हमने बॉडी से मेजर किया था। सेंटीमीटर में मैंने देखा स्केल की हेल्प से कि आर्मोल 7 इंचेस कहाँ आ रहा है, तो वहीं एक मार्क करके एक बॉक्स क्रिएट
किया और ये डिस्टेंस मेजर किया तो मुझे मिला 3 इंचेस। स्लीव्स की कैप हाइट निकालने का एक चार्ट भी है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब नीचे मोहरी की तरफ 7 इंचेस मार्क करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे 3.5 इंचेस रेडी चाहिए और यहाँ ये इलास्टिक से श्रिंक किया जाएगा, इसलिए इस रेडी मेजरमेंट का डबल मार्क किया है और मार्जिन लेके दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। बाय द वे ये बॉबिन इलास्टिक है जो मैंने श्रिंक के लिए यूज़ किया है और नेक फिनिशिंग के लिए मैं प्लेन वाली फ्यूजिंग नहीं बल्कि ये दानेदार जो पेपर फ्यूजिंग होती है ये यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे पर्सनली ज़्यादा क्लीन लगता है। अगर आपको भी ड्राफ्टिंग में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, चाहे आर्म होल हो, स्लीव्स हो, नेक हो या फिटिंग इश्यूज़, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हो सकता है मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन का आंसर हो। और अगर आप बिगनर हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए क्योंकि परफेक्ट फिटिंग की शुरुआत हमेशा परफेक्ट ड्राफ्टिंग से होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।